आपको बता देता हूं कि मुख्य सड़क को पार करने के कारण दुर्घटना से बचाने के लिए कई पालकों ने अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लिया है और उसको घर में आवाज। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने दुर्ग के वार्ड नंबर 37 में पुनः स्कूल निर्माण कराने की मांग। दुर्ग के वार्ड नंबर 37 आजाद वार्ड के छात्रों को स्कूल जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगभग 8 से 10 साल पहले नगर निगम दुर्ग ने स्कूल को जर्जर हालत होने के कारण तोड़ दिया था, पर अब उस स्कूल को उसी जगह पर MIC में पुनः निर्माण कराने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो और बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इसीलिए सनिचरी बाजार में स्थित स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक शाला में 3 से 4 कमरे की व्यवस्था कर दी गई। उस दरमियान लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक शाला आजाद वार्ड में लगभग पहली से लेकर 5वीं तक बच्चों की दर्ज संख्या लगभग 200 से 250 के करीब थी। अब स्कूल में लगभग 100 से 150 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल की दर्ज संख्या कम होने के कारण वार्ड नंबर 37 आजाद वार्ड और सनिचरी बाजार के बीच एक रोड का होना है, क्योंकि उसे रोड में हर समय गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। यहाँ तक कि बड़ा हादसा होते होते बचा, जिस कारण छात्रों के पालकों पर दहशत का माहौल बन गया। कई पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से ही रोक दिया। वार्ड नंबर 37 वार्ड की पार्षद श्रद्धा सोनी ने पूर्व विधायक और दुर्ग नगर निगम के महापौर एवं आयुक्त के पास इस मुद्दे को लेकर कई बार मांग की और अपने वार्ड के बच्चों के लिए बात सामने रखी, परंतु आश्वासन ही हाथ लगा। और अब छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ की शहर अध्यक्ष बनने के बाद भी अपने वार्ड की जनता के लिए संघर्ष करते नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने वार्ड में पुनः स्कूल निर्माण कराने कलेक्टर से मांग की है। दरअसल एक चीज समझ लीजिए कि एक तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की शिक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस स्कूल की जरूरत वहां पर इतनी ज्यादा है कि वहां 4 वार्ड के बच्चे उस स्कूल में अध्ययनरत थे। आपको बता देता हूं कि मुख्य सड़क को पार करने के कारण दुर्घटना से बचाने के लिए कई पालकों ने अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लिया है और उसको घर में बिठा दिया है। आप ये समझिए, तो जहां 300-400 बच्चे थे वो बच्चे घट के 175 हो गए हैं। तो इस मामले में जब वर्क ऑर्डर जारी हो गया था, इस मामले में जब सारे टेंडर हो गए थे, इसको मतलब स्कूल बनना भी शुरू हो गया था, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ गया। उसके बाद ये जो कार्य हो रहा था, स्कूल बनने का जो कार्य किया जा रहा था, ये रोक क्यों दिया गया। तो आज कलेक्टर महोदय से हम यही मांग करने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उस स्कूल का पुनर्निर्माण करवाया जाए और बच्चों की शिक्षा जो जैसे पहले सुचारू रूप से चल रही थी उसी तरीके से फिर से वहाँ पे शिक्षा का कार्य किया जाए। दरअसल आप एक चीज़ समझ लीजिए कि क्या होता है कि अभी तो सरकार ये आई है, तो इसमें हम लोग पहली बार सरकार बनने के बाद अभी पहली बार इस मामले में हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और कलेक्टर महोदय से मिलने के बाद इसके बाद हम सांसद विजय बघेल जी से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। लेकिन अभी इसी सत्र में इस स्कूल का पुनर्निर्माण शुरू करवाएंगे और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के माध्यम से वो स्कूल चालू होगा। बच्चे जैसे पहले वहाँ पढ़ रहे थे उस तरीके से फिर वहाँ पे शिक्षा कार्य वो उनका संपन्न होगा। अगर ये स्कूल बनना फिर से शुरू नहीं होता है तो उन 4 वार्ड के पालकों को लेके पालक संघ सड़क पर आएगा। जो अव्यवस्था पैदा होगी उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं वार्ड नंबर 37 की पार्षद हूँ। मेरे कार्यकाल के पूर्व जिनका कार्यकाल था 2016-17 में इस स्कूल का जो स्कूल जो तोड़ा गया था, उस समय वो स्कूल इतनी जर्जर स्थिति में थी नहीं, फिर भी उसको तोड़ा गया ये बोल के कि यहाँ पुनः नया भवन निर्मित किया जाएगा स्कूल के लिए। 2016-17 में उसका वर्क ऑर्डर हुआ, टेंडर हुआ, पूरे निगम प्रशासन सामान्य सभा सब में इसका स्वीकृति हो के फिर यह आगे बढ़ा और इसको तोड़ा गया डिसमेंटल करके कि नया भवन निर्माण करके दिया जाएगा। उस वक्त वहाँ पे लगभग 200 या 250 बच्चे थे, अध्ययनरत थे 250 बच्चे। और अभी जैसे कि रोड क्रॉस करके बच्चे जाते हैं, 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से स्कूल, जी रोड के चलते वहाँ पे दुर्घटना भी हुआ है। लगभग लगातार बहुत सारे न्यूज़ में आता रहता है स्कूल के लिए। मैं जब परिषद में आई, मैंने सामान्य सभा में भी मुद्दा उठाया, कलेक्टर महोदय को भी लेटर दिया। जब भेंट मुलाकात का कार्यक्रम था पूर्व मुख्यमंत्री जी का, वहाँ भी उन्होंने घोषणा करके गया था कि यह स्कूल का भवन निर्माण करके देंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अभी तक न्यू तो बनाए, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद स्कूल बनाएंगे। पूरे वार्ड की मांग है कि वहाँ के सिर्फ और सिर्फ स्कूल रहे।
क्योंकि वह स्कूल 50 वर्ष पुराना, मेरे पापा खुद उस स्कूल में पढ़ के निकले हैं। तो पूरे मोहल्ले वाले की मांग है कि वहाँ पे स्कूल बने। मैं श्रद्धा सोनी, वार्ड नंबर 37 पार्षद और पालक संघ की दुर्ग शहर की अध्यक्ष। हक की आवाज़।